नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम डिस्कस करेंगे क्या आज का मार्केट परफॉर्म किया और जो एफआईज की आज खरीदारी भी आई है बट बहुत थोड़ी सी आई है। धीरे धीरे कन्विक्शन शायद एफआईज को आ रहा है जिसकी वजह से, और डीआईज अब वहाँ से निकलना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दिए हैं। आज एफआईज की जब खरीदारी आई थी तो डीआईज ने वहाँ से निकला। तो कितने का खरीदारी हुई, कितना ने डीआईज ने बेचा, उस पर डिस्कस करेंगे। और गोल्ड का हाल क्या है उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और क्रूड ऑयल थोड़ा आगे पीछे बढ़ रहा है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। और एक जो ट्रेंड है, कैसे आज 12.64% नीचे आया, 18,000 करोड़ मार्केट से साफ हो गया है, उस स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे। तो हम वीडियो का शुरुआत करते हैं। और इस बीच मुझे एक याद आया कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आज गोल्ड पे लगभग 1000 के आसपास का शॉर्ट देखा गया है, जो कि अब लगभग पहुंच गया 1,49,010 रुपये। ये 24 कैरेट की बात हो रही है, कोलकाता की बात हो रही है और 10 ग्राम की। तो आप जब आप ऑयल प्राइस को देखेंगे तो ऑयल प्राइस 2.31 से बढ़ के 73.65 बर्नेट ऑयल की बात हो रही है। तो वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे टेंशन है अमेरिका और ईरान का बढ़ रहा है, मैं हर वक्त यही बोला हूँ। मैं लास्ट में 4-5 वीडियो से लगातार यही बात बोल रहा हूँ कि अब अमेरिका ईरान के टॉपिक पे डिस्कशन करना बेकार है। आप क्रूड ऑयल को ट्रैक करेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपको पैसा बनाना है, मार्केट अप जाएगा कि डाउन जाएगा, आपको एंट्री कब लेना है, एग्जिट कब लेना है, वो अभी के टाइम पे क्रूड ऑयल सबसे बेस्ट इंडिकेटर है मेरे लिए। तो सबसे बेस्ट इंडिकेटर, क्योंकि मैं जैसे ही क्रूड ऑयल को दिखता हूँ तो लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है। और वास्तव में जब मैं न्यूज़ फ्लो देखता हूँ तो दिखता है कि आज यहाँ हो गया कुछ, आज वहाँ हो गया कुछ। न्यूज़ बहुत सारा है बट उतना डिस्कशन करेंगे नहीं। उतना डिस्कशन करेंगे तो अननेसेसरी ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस हम टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। तो क्रूड ऑयल को आप ट्रैक करते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप 10-15 दिन 20 दिन पे ट्रैक करोगे हर दिन शाम तक, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। और ठीक उसको वेरीफाई भी करोगे दुनिया भर के न्यूज़ से, तो वो कंप्लीट लिंक्ड जो क्रूड ऑयल का नंबर आएगा वो आपको खुद ही दिखेगा। उसके बाद आज एफआईज ने 393.20 393.20 करोड़ की जो खरीदारी की है। और डीआईज ने जो बेचा है वो 383.40 383.40 करोड़ सेल किया है। तो एफआईज तो धीरे धीरे आ रहे हैं। ओवरऑल अभी जो नंबर है वो एफआईज का इस मंथ तक पॉजिटिव है। जबकि अगर हम बात करेंगे जून में तो 49,028.63 49,000 28.63 की बिकवाली जून में आई थी। और जो मई की बात करेंगे तो 55,963.33 की बिकवाली आई थी। और अप्रैल में बात करेंगे तो 70,135.46 की बिकवाली आई थी। और जब आप मार्च की बात करेंगे तो बहुत भयानक नंबर है, 1,22,540.41। लेकिन स्टिल जो जुलाई में दिख रहा है मुझे अभी स्टिल 539.23, स्टिल जो हम आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 7 जुलाई, तो तब तक ये पॉजिटिव है। अब ये 31 जुलाई तक एंड में जा कर के ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, वो भी आपको देखना चाहिए। और जो हमारा निफ्टी 50 था आज 24,398.70 पे जाके क्लोज हुआ, -31.65 पे। और बैंक निफ्टी हमारा 58,200.70 -90.80 पे जाके क्लोज हुआ। अब जब मिड कैप सिलेक्ट देखोगे तो उसमें 26.25 की बढ़त मिली थी और 14,638 पे जाके क्लोज हुआ। और सेंसेक्स को देखोगे तो आपको ये अंदाज़ा लाए कि 104.35 78,180.72 पे जाके क्लोज हुआ। तो क्या ये समस्या लग रहा है कि एक दिन मार्केट ऊपर जा रहा है, एक दिन मार्केट नीचे रहा है, एफआईज कभी बेच रहे, एफआईज कभी ले रहे, डीआईज भी कभी ले रही है, एफआईज भी कभी ले रही है। तो अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि जब भी क्रूड ऑयल जब अपने हिसाब से नहीं आएगा तब तक वो नहीं देखेगा। और हम बात करेंगे थोड़ा ट्रेंड का कि ट्रेंड का क्या हालचाल है। अचानक से इसमें जो सर्किट लगा है 12.64 का, ये सर्किट क्यों लगा है और इसमें 18,000 जो करोड़ है, जो हर एक रिटेलर का फेवरेट स्टॉक है, उसमें ऐसा क्यों हुआ। थोड़ा हम इस पर एनालिसिस आज हम करेंगे और करके हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काफ़ी टाइम से ये स्टॉक इंडिकेशन दे रहा था कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके निकल जाओ। और कौन कौन लोग फंसे हुए हैं इसमें वो भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जो अभी स्टॉक जो गिर के आ गया है 2928 पे कंप्लीट, यहाँ पे रिटेलर जो है, क्योंकि ये इसका जो बुक वैल्यू स्टिल अभी भी है
वो 22.4 टाइम्स इसका बुक वैल्यू है। मतलब इतना ज़्यादा बुक वैल्यू की क्या ही बताऊं। अगर आपको बुक वैल्यू निकालना है तो करंट मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय जो बुक वैल्यू है स्टॉक का आपके जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें आप देखोगे तो आपका जो करंट बुक वैल्यू है वो आपको निकल जाएगा। और ये बहुत महंगा स्टॉक था। और महंगा क्यों था वो भी मैं आपको बताऊंगा। सेल्स जो है मार्च 2026 में जब क्वार्टर का देखेंगे तो 5026 इसका सेल्स था। और आप ठीक जून 2024 का देखेंगे तो 4104 करोड़ का सेल्स था। मतलब कहीं से भी जस्टिफाई नहीं है, क्योंकि जून 2024 से लेकर के मार्च 26 पे जा कर के 5028 पे आके क्लोज हुआ। अगर आप इसका प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे तो 519 करोड़ था। और ये 519 करोड़ को जब आप मार्च 2024 में इसका पैट देखोगे तो 919 करोड़ था। जब 919 करोड़ था तब ये स्टॉक का रीवैल्यूएशन हुआ होगा उस टाइम पे, और यहाँ से रैली स्टार्ट हुई और वहीं से धीरे 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 फिर मार्च 2024 में 919 करोड़, फिर जून 2024 में 501 करोड़, ऐसे ऐसे करते करते आप जब इसका लास्ट जब देखोगे तो दिसंबर 2024 में 646 करोड़ था। और अभी के डेट में जो अप्रैल जो क्वार्टर क्लोज हुआ उसमें 519 करोड़ था। कहीं से जस्टिफाई नहीं था। ये लगभग आपको 4-5 क्वार्टर आपको मौका दिया कि आप संभल जाओ। स्टॉक ऐसे ही इंडिकेशन देता है, जब अपना पुराना हाई क्रॉस नहीं कर पाता है, आगे पीछे ही घूमता रहता है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ से निकलना ही बेहतर है। तो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से इंडिकेशन दे रहा है। मेरा पर्पस नहीं है कि ये स्टॉक को एनालिसिस करने का, बस मेरा मकसद ये है कि आपको ओवरऑल समझ में आए, क्योंकि ये सब स्टॉक्स रिटेलर्स में बहुत फेमस स्टॉक्स है, हर आदमी इसका नाम जानता है, काफ़ी रिटेलर्स पे फंसे हुए हैं। और इसका जब आप नेट प्रॉफिट देखोगे, आप जब इसका 413 करोड़ है मार्च में, और 413 करोड़ को ये कब बीट किया है, 712 करोड़ आपका मार्च 2024 में था। और अभी आकर के ये मार्च 2026 में 413 करोड़ है। अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए, मार्च का जो रिज़ल्ट है अप्रैल में आया होगा, अप्रैल पूरा टाइम मिला आपको, पूरा मई टाइम मिला, पूरा जून टाइम मिला, जुलाई आ गया, तो अब आपको निकलने का इतना ज़्यादा बढ़िया टाइम मुझे नहीं लगता है कोई स्टॉक दे पाएगा। फिर अगर आप ईपीएस ग्रोथ की बात करेंगे तो करंट में इसका है 7.51, और 7.51 को कंप्लीट ये बीट कर चुका था मार्च 2024 में। इनफैक्ट अगर हम दिसंबर 2023 की भी बात करेंगे तो 7.02 था, और मार्च में तो इसका नंबर बहुत ज़बरदस्त था 13.21। उसके बाद स्टॉक धीरे धीरे आप जून में देखोगे तो 7.36, फिर इसका नेक्स्ट क्वार्टर में, फिर उसके बाद दिसंबर में देखोगे तो 9.33 और 7.51 पे जाकर के एडजस्ट हुआ। जबकि लास्ट जो दिसंबर 2025 में 9.62 था। तो आपको इतना इंडिकेशन काफ़ी होता है किसी भी स्टॉक के लिए। मतलब कुछ भी जो है, आप इसका सेल्स भी देखोगे तो ऊपर से धीरे 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 वो गायब हो रहा था। अगर आप ईयर ऑन ईयर भी बात करोगे तो आपको दिखेगा कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी है 111 करोड़ 2022 में, और उसके बाद 552 करोड़ आपका 2023 में, फिर उसके बाद मार्च 2024 में 19 से 21 करोड़, और मार्च 2026 में आके 2236 करोड़। तो वहाँ पे हो सकता है कि रिटेलर को ये लगाओ कि अब यहाँ से अच्छा प्रॉफिट करेगा। लेकिन जब आप नेट आप जब प्रॉफिट की बात करोगे तो वहाँ पे 17 से 21 करोड़ लास्ट जो आपका मार्च में था। लेकिन ईपीएस ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हो रहा था। तो उस हिसाब से भी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे, अगर आप इसका बैलेंस शीट भी अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि रिज़र्व में 6949 करोड़ है, और बोरोइंग में 2561 करोड़, और अदर लाइबिलिटीज़ में भी 2183 करोड़ है। तो इतना ज़्यादा मतलब बोरोइंग और लाइबिलिटीज़ के बाद भी, और जो रिज़र्व कैश है ये ऑलमोस्ट फ्री कंपनी नहीं है। अगर ऑलमोस्ट फ्री कंपनी होती तो 20-22 12-15 जो बुक वैल्यू है वो हम लोग दे सकते थे, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री कंपनी नहीं है ये। उसके बाद भी इतना ज़्यादा, क्योंकि ये फ्री कैश फ्लो में भी अच्छा था 931 करोड़ का। लेकिन जब लोगों का पैसा नहीं बनता है, जब स्टॉक बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, तो उसका फिर से वैल्यूएशन मार्केट कर देता है, और वही लगता है मेरे हिसाब से ट्रेंड में आया। अब आगे जा कर के देखना होगा कि अब यहाँ से 4-6 महीना
कैसे क्या चलेगा। और इसमें जो डीआईज़ की बात करेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल भी है इसमें 2.90 पे, लाइफ इंश्योरेंस भी है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी 2.92 करके है, एसबीआई लाइफ है इसमें 2.62 करके, एसबीआई निफ्टी है 2.12, निपॉन इंडिया है 1.91। तो ऐसे करके काफ़ी जो है लोग यहाँ पे है यहाँ पे। और आपको हमसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड एफआईज में देखेंगे तो हमसा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड 1% से, तो आपको काफ़ी आपको आपको इंडिकेशन स्टॉक देता है जब उसकी अर्निंग नहीं आ रही होती है तो। लेकिन अब बात ये है कि आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट नहीं देखते हैं। अभी ये रिजल्ट का सीजन है। हमने कहा था कई बार कि बेयर मार्केट एकदम जो छलनी जैसा होता है, हर एक स्टॉक को एकदम छान के निकाल देता है। कोई भी अगर उल्टा पुल्टे भाव में यहाँ पे चलेगा नहीं, आपको हर दिन मेहनत करना पड़ेगा, अपना परफॉर्मेंस हर दिन देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट जॉब वाले काफ़ी इससे रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि हर दिन का परफॉर्मेंस, हर दिन का कॉन कॉल, हर दिन का मीटिंग, जैसे वो उनको पूरा कंप्लीट अपना 9 घंटा 10 घंटा का एक एक घंटा करके उनको उसका कैलकुलेशन देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से बेयर मार्केट होता है। बेयर मार्केट में आपको एक एक मिनट का आपको हिसाब देना पड़ेगा बिजनेस का। बिजनेस अगर जरा सा अगर आगे पीछे हुआ तो कंप्लीट मार्केट उठा के आपको नीचे साइडवेज कर देगा। और यही मैं बोलता हूँ कि बेयर मार्केट सबसे बेस्ट तरीका है अपने भाव में लेने का। और बात करेंगे थोड़ा हम स्पेसिक्स का, जो है अभी वो 155 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि यूएस स्टॉक का जो मार्केट, यूएस स्टॉक मार्केट अभी ओपन हो गया है तो वहाँ पे 155 पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन जो 2 महीना से आईपीओ में जो फंसे हुए हैं, जो जिनको आईपीओ लगा था 150 पे, उनका क्या होगा। और मेरे हिसाब से वो 115 120 125 मैक्सिमम 125 तक आएगा या 115 तक वहाँ से लुढ़क के आएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आएगा नहीं आएगा वो अब आगे जा कर के देखना होगा। लेकिन बेयर मार्केट कंप्लीट आपको हर स्टॉक का असलियत बता के जाता है और आप भी कभी ना फंसे। इसके वजह से आज मैंने ट्रेंड का जो सर्किट लगा है उसके बारे में एनालिसिस किया। ऐसा नहीं है कि ये फिर से वापस नहीं होगा, वापस हो सकता है, अगर इसकी अर्निंग आएगी तब होगी। लेकिन जो पागलपंती का दौर होता है बुल मार्केट में वो नहीं होगा, क्योंकि पागलपंती के दौर में हर आदमी पैसा कमाने के बारे में सोच रहा होता है। कोई रिपोर्ट नहीं देखता है, कोई क्वार्टर रिपोर्ट नहीं देखता है, कोई ईपीएस ग्रोथ नहीं देखता है, कोई बुक वैल्यू देखता है। बस ये स्टॉक में पैसा लगा दो, पैसा बढ़ रहा है, बात खत्म। लेकिन बेयर मार्केट में मास्टर जी आके हर एक स्टॉक का हिसाब करते हैं, बोलते हैं कि जितनी तुमने क्वार्टर में पढ़ाई की है उसका रिजल्ट बताओ। तो वही रिजल्ट अब आने वाला है। हर एक जो स्टॉक का है वो जुलाई के अंत तक लगभग सारे कंपनी अपना कॉन कॉल और अपना जो पोर्टफोलियो का जो बैलेंस शीट है वो डिस्क्लोज करेंगे। और ये देखना हो कि इस बार जो रिजल्ट सीजन कैसा होगा। क्वार्टर 1 का जनरली खासा खस्ता होता है। क्वार्टर 1 का रिजल्ट कंपनी वाले जितने भी होते हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते क्वार्टर 1 में। लेकिन ठीक है, धुलाई पिटाई होगी तो ही तो अपने भाव पे स्टॉक लेने का मौका मिलेगा। तो हम आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।